Hello to all of you guys. Welcome to Knowledge Decoder. As in the last lecture, we discussed क्या प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है, और जितनी भी बेसिक प्रॉपर्टी हैं और डिटर्मिनेंट की हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और प्रॉपर्टीज वगैरह सब कवर अप हो चुकी हैं। तो ये जो लेक्चर है इसमें कुछ अब रह नहीं गया है। ये बेसिकली जो टॉपिक था ये मैं मैट्रिसेस में भी एक बार कवर अप कर सकता था, बट यहाँ पे बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस पे एक दो क्वेश्चन कभी कभार थोड़ा इस मेथड को यूज करके बन जाते हैं इस डेफिनेशन से, ठीक है। सो इसलिए ये जो टॉपिक था लेना इंपॉर्टेंट है, एंड आई विल टेल यू दिस टॉपिक अगेन इन मैट्रिसेस इन डिटेल, ठीक है। मैट्रिसेस में ये जो एडजॉइंट और कोफैक्टर है इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। बट यहाँ पर अभी बहुत शॉर्ट फॉर्म में जान लो, ठीक है। पहली बात तो ये जान लो, एडजॉइंट और कोफैक्टर डिटर्मिनेंट के केस में दोनों बराबर होता है। अगर इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट, मैं मैट्रिसेस के केस में नहीं बता रहा हूँ, इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है, ठीक है, एडजॉइंट या कोफैक्टर अगर कोई बात करता है तो दोनों एक चीज है, अगर डिटर्मिनेंट के केस में, ठीक है। और कोफैक्टर के केस में, अरे सॉरी, मैट्रिसेस के केस में ये चीजें अलग होती हैं। तो मैट्रिसेस के केस में भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि अभी मैं उस प्रोस्पेक्टिव से बात ही नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट के केस में अगर कोई आपसे एडजॉइंट पूछे किसी डिटर्मिनेंट का या कोफैक्टर पूछे तो वो समझ लो सेम ही चीज पूछ रहा है, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टैंड कि एडजॉइंट और कोफैक्टर दोनों सेम बात ही होती है, ठीक है, इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। और आई विल टेल यू क्या डिफरेंस होता है इनका मेन, वो मैट्रिसेस में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी इतना ही जाना जरूरी है। तो अब मैं कहता हूं कि अगर एडजॉइंट की डिफिनेशन क्या होती है मैं उस पर आता हूं। तो एडजॉइंट अगर किसी डिटर्मिनेंट का निकालना, मान लो सपोज करो कोई डेल्टा एक आपका डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ठीक है, तो उधर उसका एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ डेल्टा, उसको मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ, डेल्टा डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब से मैं आगे जब भी एडजॉइंट किसी डिटर्मिनेंट का दिखाना हो, अगर मान लो मुझे डेल्टा का एडजॉइंट दिखाना, तो मैं उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, कहीं भी आगे क्वेश्चन में हमेशा डेल्टा डैश से रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो अगर आपको डेल्टा डैश मैंने कहीं लिखा हुआ लिख दिया तो समझ लेना इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है एडजॉइंट है वो डेल्टा का, ठीक है। या आप बोलो कोफैक्टर है, दोनों बात एक ही है, मैंने बता दिया, ठीक है। और कोफैक्टर को मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो जो लोग कोफैक्टर का नहीं देखे हैं पार्ट, वो लोग पहले कॉन्सेप्ट ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर वाले पार्ट में जाएं, ठीक है। वो तो हो सके तो पहले लेक्चर पे ही चले जाएं, क्योंकि नहीं तो उनको कुछ क्लियर नहीं होने वाला। और यहाँ पे ये लेक्चर को मैं ये सपोज करके बना रहा हूँ कि इन्होंने पीछे के लेक्चर्स देख के रखे हैं, ठीक है। जो भी लोग ये लेक्चर देख रहे हैं और जो नहीं देखे हैं तो पहले लास्ट लेक्चर से होके आए, ठीक है। तो ये जो था इसमें मैंने बताया कि अगर एडजॉइंट किसी भी डिटर्मिनेंट का डिफाइंड करना तो वो क्या होता है, वो होता है डिटर्मिनेंट फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ डेल्टा बाय इट्स फैक्टर, नहीं सॉरी, को फैक्टर लिख लो, ठीक है। को फैक्टर, को फैक्टर, और को फैक्टर नाम की चीज से आप बहुत पहले ही वाकिफ हो कि को फैक्टर होता क्या है। तो क्या कहा कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का हमको एडजॉइंट निकालना तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके हर एलिमेंट को, मतलब इसका हर एलिमेंट जो भी है सबको उसके को फैक्टर से रिप्लेस कर देंगे। और को फैक्टर निकालना तो बहुत आसान है, मतलब थ्री की जगह क्या लिखेंगे, इसका को फैक्टर, वन की जगह इसका को फैक्टर, वन की जगह इसका को फैक्टर, माइनस वन की जगह इसका को फैक्टर, फोर की जगह इसका को फैक्टर, टू की जगह इसका को फैक्टर, थ्री की जगह इसका को फैक्टर, टू की जगह इसका को फैक्टर, माइनस फाइव की जगह इसका को फैक्टर। और सब लोग अब ये देखने से पहले एक बार को फैक्टर की अपनी डेफिनेशन क्लियर कर लें कि जो मैंने जो को फैक्टर लेक्चर नंबर 5 या 4 में निकालना बताया था वो कैसे निकालते हैं। और जिनके दिमाग में बहुत अच्छी बात है, जिनके नहीं है पहले लेक्चर रिवाइज कर लें, ठीक है, तब यहाँ पे आए। जैसे ये टॉपिक है तो इसमें मैं बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूंगा कि को फैक्टर निकाला कैसे गया है। मैं सीधे लिख रहा हूँ, अगर मुझे डेल्टा दिया हुआ है तो मुझे एडजॉइंट डेल्टा डैश निकालना है, ठीक है। मुझसे बोला गया कि एडजॉइंट निकाल लो इसका, तो बहुत आसान है। क्यों? मैं इस सबका को फैक्टर निकालना, तो थ्री का को फैक्टर क्या होगा, मैंने बताया था थ्री का को फैक्टर के लिए क्या करते हैं, पॉजिटिव साइन ले लोगे और इसका डिटर्मिनेंट निकाल लोगे अंदर वाले का। तो अंदर वाले का क्या आ जाएगा, 4 इंटू माइनस फाइव माइनस टू इंटू टू माइनस 24। अब इसका हमको लिखना है सेकंड वाले का, इसका पहले का तो माइनस 24 आ गया को फैक्टर, ठीक है। ये सब निकालना बताया हूं। तो जिन लोगों ने को फैक्टर देखा उनको तो मुझे लगा वो छो के छो सबके सब निकाल डाले, ठीक है, बिना देखे, सिर्फ रीचेक कर ले लास्ट में आके, ठीक है। तो आपको ये देखना ही नहीं कि कैसे निकल रहा है, जस्ट सॉल्व बाय योरसेल्फ। अब वन का निकाल लो, अब इसका कैसे होगा, निगेटिव साइन के साथ में
अब ये वाला जो पार्ट बचा इसका डिटरमिनेंट निकाल लो ऐसा करते हुए। तो ऐसा करते हुए मैं 9 के 9 को जो एलिमेंट है इसको मैं बता रहा हूँ कैसे निकालना है, आप जानते ही हो, ठीक है। तो मैं ये सब डिस्कस नहीं करने वाला यहाँ, क्यों? क्योंकि इसीलिए बोलता हूँ पहले लेक्चर्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो, यहाँ पे सिर्फ बेसिक चीजें डिस्कस नहीं होंगी, ठीक है। तो जो जैसे अब मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, इसी तरह से मैंने सबका निकाला है, सबका मैंने कोफैक्टर, ये देखो जितने भी है -1 का कोफैक्टर 7 आएगा। कैसे? सेम इसी तरह से, ये सब बताया है मैंने करके। तो ये पॉजिटिव, अगर ये निगेटिव साइन है तो निगेटिव साइन लेकर के, और ये निकाल लो कितना, -5 -2 -7, और माइनस बाहर तो 7 आ गया। ये सब निकालना सीखो, जो लोगों ने कोफैक्टर निकाला, जिन लोगों ने नहीं क्लियर किया कोफैक्टर, तो लोग जाओ देख के आओ कोफैक्टर निकालते कैसे हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम आती है देन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, मैं बता दूंगा। वैसे वो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ठीक है। मैंने वहाँ बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था इसलिए उस वीडियो में। और इसी तरह से मैंने क्या किया, सारे एलिमेंट्स के को फैक्टर लिख लिए हैं, सबके को फैक्टर लिख दिए, इसके 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 और इसके। जैसे -5 पे लिखना तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन विद साइन, इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव करके देख लेना, इसका पॉजिटिव साइन आएगा। तो पॉजिटिव साइन आ गया, और अंदर डिटर्मिनेंट क्या है तुम देख लो, 3 1 -1 4, 3 1 -1, बता रहा हूँ ऐसे ही, बस ऐसा सोचना मत कि सर हर चीज बताएंगे। तो 3 4 12 +1, ठीक है, कितना आया, 13 आ गया, 13 ही तो लिखा हूँ देखो यहाँ। बस इसी तरह से सारे कोफैक्टर मैंने निकाले हैं, सारे कोफैक्टर एलिमेंट्स निकाले हैं। और जो ये बन करके नया आया ना डेल्टा डैश, यही बोलेंगे, इसी को बोलेंगे कि ये जो डेल्टा डैश है वो इस वाले डेल्टा का क्या है, एडजॉइंट, क्या है, एडजॉइंट है, ठीक है, एडजॉइंट, या आप बोल दो कोफैक्टर है, ठीक है, कोफैक्टर। कोफैक्टर और एडजॉइंट डिटरमिनेंट के केस में मैंने बताया हमेशा एक होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होना ही नहीं है इसमें, ठीक है। और जो इसके बीच का बेसिक डिफरेंस है वो मैं जब मैट्रिसेस चलेगा तो वहां पे वेल एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल डिटरमिनेंट के केस में जानो दोनों सेम होता है, ठीक है। अब जैसे अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, उसमें एक चीज तुमको सिखाऊंगा। और इसके लिए भी तुम वापस से, मैं कह रहा हूँ जिन लोगों ने नहीं देखा पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो कोफैक्टर और माइनर का, कोफैक्टर एंड माइनर का, ठीक है, उसको देख के आए। वहां पे मैंने 2 डेरिवेशन भी एक्सप्लेन करा है, तो वो सब मैं प्रॉपरली यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है, बार बार चीजें एक्सप्लेन नहीं होती। सो होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। मैं यही आशा करता हूँ जो लोग देख रहे हैं वो लास्ट लेक्चर कवर अप किए, ठीक है, को फैक्टर एंड माइनर के। जैसे मैंने लिया डिटर्मिनेंट, डेल्टा डैश की वैल्यू मैंने बोला ये है, अब मैंने, नहीं डेल्टा की वैल्यू ये है, सॉरी, अब मैंने कहा उसका जो मैंने माना कि जो एडजॉइंट है वो ये हो गया, या को फैक्टर डिटर्मिनेंट या एडजॉइंट वैल्यू मैंने क्या मान ली, ये अगर A11 A12 C1 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 है, तो इसका जो एडजॉइंट डिटर्मिनेंट या फिर इसको बोलो को फैक्टर डिटर्मिनेंट, वो क्या मैंने मान लिया, इसका पहला एलिमेंट इसकी जगह C11 लिख दिया, इसको को फैक्टर 11 का रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे 12 की जगह इसका को फैक्टर आता है तो इसका को फैक्टर C12, इसी तरह से ये C13, ये C21 C22 C23 C31 C32 C33, ये सब क्या है, ये जितने भी एलिमेंट है इसके कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर है कि नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर है, ठीक है। सो कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर है, ये आप समझ रहे होगे, जो लोगों ने भी कोफैक्टर पढ़ा है तो उनको समझ में आता है, C11 का नोटेशन मैंने वहां करवाया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक चीज करके दिखाता हूँ, चलो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डेल्टा और डेल्टा डैश को। अब मैंने डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लीकेशन तो आपको सिखाया है, तो बाएं हाथ का खेल है, इसका पहले इससे मल्टीप्लाई, फिर इसका वाला इससे, और फिर इसका वाला इससे। तो ये सब पॉज करो और खुद सॉल्व करो, ठीक है। तो मैंने ये देखो सारे एलिमेंट लिखे हैं, जो भी लिखे हैं आपके मल्टीप्लीकेशन में आएंगे, और ये सब मैं इससे नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन भी सिखाया है, ठीक है। तो ये मैंने मल्टीप्लिकेशन करके ये सब लिखे हैं, और ये आपको लिखना है खुद से, ठीक है। यहाँ पे जब लिखने के बाद मैं आपको एक चीज रिकॉल कराने वाला हूँ। तो जो लोग भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं माइनर और को फैक्टर का, वहां मैंने 2 प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि जब भी किसी भी रो को उसके कॉरस्पॉन्डिंग, जब भी किसी रो को उसके कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, रो से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे A11 को C11 से, A12 को C12 से, A13 को C13 से, तो उसके बाद इनको ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट के बराबर आती है, ठीक है, उसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट के वैल्यू के बराबर आती है। उसके लिए जाओ रिकॉल करके आओ, पहली थ्योरम है ये, ठीक है। और जो लोग नहीं पढ़े जाओ पहले
लेक्चर को रिवाइज करो, वरना यहाँ पे आओ ही मत। और उसके बाद मैंने एक और चीज पढ़ाई थी उसके अलावा, अगर उसी रो को हम किसी दूसरे क्या बोलते हैं, दूसरे एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करें, ठीक है, जैसे a11 को c21 से कर दिया, a12 को c22 से, a13 को c23 से, और उसके बाद अगर ऐड करें, जैसे ये हो गया, देखो जैसे ये हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं, a11 को c21 से, a12 को c22 से, a13 को c23 से, इसी तरह से क्या यहाँ पे a11 को c31 से कर दिया, a12 को c32 से, a13 को c32 से, तो ये सब की वैल्यू 0 आती है। ये भी मैंने पढ़ाया था, थ्योरम नंबर 2 है ये थ्योरम नंबर 2 थी, मैंने पढ़ाया था वहां पे, ये थ्योरम 2 थी, थ्योरम 2 थी। जाओ रिवाइज करके आओ भैया, यहाँ मत देखो, वरना कुछ मत देखो, जो वही देखें जो पहले माइनर और कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से ये 0 आ गया, और इसी तरह से ये भी 0 आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी डिफरेंट है, a21 का c11 के साथ, a22 का c13 से, a23 का c13 से, इसी तरह से ये भी देखो 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, सब खुद ऑब्जर्व कर लो, ये लोग तुम लोग खुद करो, और ये भी 0 आएगा। अब देखो ये 0 क्यों नहीं आएगा, ये डेल्टा आएगा, ये भी डेल्टा आएगा, और ये तो डेल्टा आया ही है। और ये डेल्टा क्यों आएगा? क्योंकि a21 को c21 से, a22 को c22 से, a23 को c23 से, इसी तरह से ये भी डेल्टा आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, a31 को c31 से, a32 को c32 से, और a33 को c33 से, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं, पहले कॉन्सेप्ट ऑफ कोफैक्टर एंड माइनर को पूरा अच्छे से पढ़ के आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, तो यहाँ कुछ समझने में दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ये मैंने यही सोच के बनाया कि आपने पीछे के जितने लेक्चर सब कवर कर लिए, उसके बाद ये देख रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इसको लास्ट रखा था। तो जब ये आ गया तो मैंने बस वही वैल्यू पुट कर दी, डेल्टा इंटू डेल्टा डैश की वैल्यू मैंने मल्टीप्लाई करके क्या लाया, ये जो आया इधर पे, इसकी वैल्यू आ गई है, वो पुट कर लो, सब 0 0 सब रख के रखोगे, तो फाइनली आ जाएगा डेल्टा डेल्टा डेल्टा, यहाँ पे बाकी सब 0 0 0। तो यहाँ से क्या करोगे, एक डेल्टा इस पहली रो से कॉमन कर सकते हो, पूरी की पूरी पहली रो से, दूसरी रो से सेकंड डेल्टा, और तीसरी रो से थर्ड डेल्टा कॉमन कर लो, तो डेल्टा इंटू डेल्टा डैश की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा 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 क्यूब आ गई। तो यहाँ से एक चीज आपको आ गई, एक डेल्टा कैंसिल हो गया, तो डेल्टा डैश की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा डैश की वैल्यू आ गई डेल्टा स्क्वायर, मतलब जो आपका एडजॉइंट डिटर्मिनेंट आया उसकी वैल्यू क्या आई, डिटर्मिनेंट के स्क्वायर के बराबर आ गई। ये रिजल्ट कैसे आया? तो यहाँ से मैंने क्या सिखाया, मैंने एक चीज सिखाया, यहाँ तुमने क्या लिया था, 3/3 का ही तो डिटर्मिनेंट लिया था, तो 3/3 के अगर डिटर्मिनेंट के केस में आपका क्या आया, मैंने अभी देखो आपने रिजल्ट निकाला कि अगर डेल्टा है, कोई थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, तो ये थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट ही तो था, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट था ये 3/3, है कि नहीं, थर्ड ऑर्डर या 3/3 डिटर्मिनेंट था। तो अगर 3/3 डिटर्मिनेंट है डेल्टा कोई, तो उसमें जो डेल्टा डैश की वैल्यू क्या आई, डेल्टा स्क्वायर के बराबर आई, ठीक है। अगर जहां पे डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं है, अगर डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई तब तो कुछ निकालने का मतलब ही नहीं बनता, डेल्टा 0 आ गया तो डेल्टा डैश भी 0 आएगा, ठीक है। तो उस केस में मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, डेल्टा डैश की वैल्यू भी उस केस में 0 आ जाएगी, ठीक है। तो वो केस की बात ही नहीं चल रही है, क्यों? क्योंकि अगर डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई तो डेल्टा इंटू डेल्टा डैश करोगे तो वैल्यू तो 0 ही आएगी ना, तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उस केस की बात नहीं हो रही है। जब डेल्टा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, उस केस में क्या है, डेल्टा डैश की वैल्यू डेल्टा स्क्वायर है, और ये भी लिख लो, अगर डेल्टा बराबर 0 आ गया तो डेल्टा डैश भी 0 आएगा, ठीक है, बात खत्म, ठीक है। लेकिन ये अभी इनवर्स के केस में बहुत उल्टा केस होने वाला है, ठीक है, जब इनवर्स मैट्रिसेस पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग इसकी बात करते हैं अलग से, तो वो भी मैं टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, यहाँ बस इतना बता रहा हूँ, यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं, यहाँ पे ये जान लो अगर डेल्टा कोई थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है तो जो डेल्टा डैश या जो एडजॉइंट डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो डेल्टा स्क्वायर के बराबर आएगी, मतलब अगर थर्ड ऑर्डर है तो 3 से पावर कम 2 आ गई, ठीक है, तो एडजॉइंट की वैल्यू डेल्टा स्क्वायर, ये दिमाग में रख लो। इसी तरह से अगर फोर्थ ऑर्डर का होगा तो, फोर्थ ऑर्डर का होगा तो क्या होगा, सोचो तुम, उसको सोच के बताना कि डेल्टा डैश की वैल्यू डेल्टा क्यूब के बराबर आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। अगर आएगी देन टेल मी इन कमेंट सेक्शन, ठीक है, वहां से आप एक रिजल्ट निकाल सकते हो, ठीक है, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर का, ठीक है। सो होप ये काम खुद करोगे, ठीक है, एंड यू हैव टू टेल मी, ठीक है। तो चलो जैसे ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिखाता हूँ इस पे बेस्ड, ठीक है। ये जो आपका रिजल्ट आया, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो मैं कराया रिजल्ट, कि इस रिजल्ट से कैसे कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो मैंने क्या बोला कि अगर कोई डेल्टा है, कोई डिटर्मिनेंट है, और डिटर्मिनेंट थर्ड ऑर्डर का है, तो उसका जो एडजॉइंट आएगा वो आएगा डेल्टा स्क्वायर, एंड डिटर्मिनेंट के स्क्वायर के बराबर जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये दिमाग में बैठा लेना है।
सो अकॉर्डिंग टू दिस, जैसे क्वेश्चन है कि यहाँ पे मैंने बोला प्रूफ करने को ए बी सी बी सी ए सी ए बी का होल स्क्वायर बराबर ये होगा बी सी माइनस ए स्क्वायर सी ए माइनस बी स्क्वायर ए बी माइनस सी स्क्वायर सी ए माइनस बी स्क्वायर ए बी माइनस सी स्क्वायर बी सी माइनस ए स्क्वायर ए बी माइनस सी स्क्वायर बी सी माइनस ए स्क्वायर सी ए माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले क्या किया, देखो यहाँ पे एक चीज लगाता हूँ, सिंपल सा लगाऊंगा। देखो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट कि डेल्टा की वैल्यू ए बी सी ए सी ए बी आई, और ऑल्सो मैंने क्या बोला, अगर ये 3/3 का है तो इस केस में डेल्टा डैश की वैल्यू क्या आएगी, अभी भी पीछे से निकाला। अगर 3/3 के केस में एडजॉइंट डिटरमिनेंट की वैल्यू किसके बराबर आती है, डेल्टा स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो जैसे ये अब इसका जो, अब जैसे ये 3/3 है तो इसका अगर एडजॉइंट का वैल्यू क्या होगा, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो एडजॉइंट की वैल्यू किसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगी, डिटरमिनेंट के स्क्वायर के बराबर। डिटरमिनेंट क्या है, डिटरमिनेंट जो आपका ये दिया हुआ है इसको पूरा लिख लेना, ए बी सी बी सी ए, ठीक है, और सी ए बी, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, अब लेकिन डेल्टा डैश अभी निकाला नहीं, चलो डेल्टा डैश निकाल लेते हैं। डेल्टा डैश क्या है, कोफैक्टर, कोफैक्टर या एडजॉइंट डिटरमिनेंट। ठीक है, कोफैक्टर या एडजॉइंट डिटरमिनेंट। ठीक है, एडजॉइंट डिटरमिनेंट। ठीक है, तो वो निकालना बहुत आसान है। क्यों? अभी हमने सिखाया कोफैक्टर या एडजॉइंट डिटरमिनेंट निकालना। क्यों? जैसे ए का निकालना है, सबका इस सबका कोफैक्टर डिटरमिनेंट निकालना है, तो पहले इसका निकाल लो। ए का क्या होगा, तो ए के लिए यहाँ से कैंसिल बी सी माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया। इसी तरह से अगले का निकालना है, जैसे बी का अगर कोफैक्टर निकालना है तो बी का कोफैक्टर कैसे निकालोगे, ये इसको यहाँ करोगे और निगेटिव साइन ऊपर लगा दोगे। इस बार निगेटिव साइन बी स्क्वायर माइनस ए सी, तो माइनस निगेटिव क्या, बी स्क्वायर माइनस ए सी। ये वही लोग देखे जिन्होंने कोफैक्टर का डिफिनेशन देख के रखा है। ठीक है, बाकी लोग मत देखो लेक्चर। ए सी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया ए सी माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह से सेम इस सबका निकालो, तुम सबका कोफैक्टर निकालना सीख गए, सबका निकालो, सबका इसी तरह से ये मिलेगा तुमको, जो लोग को मिल जाएगा ये सब पूरा वो बता सकते हैं। ठीक है, टेल मी इन कमेंट सेक्शन, टेल मी इन कमेंट सेक्शन कि सही पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो अगर ये आ गया, मैंने क्या बोला, ये आपका आ गया कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ ए, या इसको बोल सकते हो एडजॉइंट डिटरमिनेंट, तो उसको डेल्टा डैश ही रिप्रेजेंट किया। और डेल्टा डैश की वैल्यू क्या आएगी, डेल स्क्वायर के बराबर ही तो आएगी बाई थ्योरम, जो मैंने पीछे पढ़ाई है। तो ये जो डेल डैश की वैल्यू किसके बराबर आएगी, डेल्टा स्क्वायर के बराबर, और डेल्टा स्क्वायर क्या हो गया, इसका स्क्वायर। तो ये डिटरमिनेंट क्या आ गया, इसके स्क्वायर के बराबर आ गया। ये तो कर लोगे, मुझे लग रहा है इसमें कुछ नहीं है। तो डेल्टा डैश की वैल्यू अगर डेल स्क्वायर के बराबर, तो ये डेल्टा डैश आया, डेल्टा डैश की वैल्यू, ये जो डेल्टा हमको ऊपर दिया हुआ डिटरमिनेंट, देखो ना ऊपर डिटरमिनेंट दिया हुआ था, ये बस इसका स्क्वायर के बराबर आ गया। तो ये आ गया इसके स्क्वायर के बराबर। तो इस तरह से ये डिटरमिनेंट के बराबर प्रूव हो गया, तो प्रूव्ड। ठीक, तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट ओवर हुआ एडजॉइंट और ये जो आपको बोलते हैं कोफैक्टर का। बट किसी को डायरेक्टली मत बोल देना हर जगह कि एडजॉइंट और कोफैक्टर इक्वल होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ डिटरमिनेंट के केस में इक्वल होते हैं। ठीक है, ओनली, कितनी बार बोलूंगा, ओनली इन केस ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, अभी मेन फर्क क्या होता है कि उसको मैं एक बार, इसको पूरा मैट्रिक्स में जब तुम जाओगे तो वहां पे अच्छी तरह से एक्सप्लेन होगा। भैया जैसे मैंने मैट्रिसेस पढ़ाया नहीं है, अभी डोंट पैनिक फॉर दैट। ठीक है, अभी जो डिटरमिनेंट में काम इतने से हो जाएगा। ठीक है, सो होप जो ये टॉपिक था, ये पूरा कॉन्सेप्ट खत्म होता है। ठीक है, इसके बाद बचा है सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, तो उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा। तो ये जो डिटरमिनेंट का जितना बेसिक था, ये पार्ट कवर अप हो गया। ठीक है, सो आई थिंक अब आप जो है डीबीपी पूरी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, डीबीपी, ठीक है, उसके लिए नीचे जो व्हाट्सएप ग्रुप है डिस्क्रिप्शन, उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहां से डीबीपी एक्सेस करके डीबीपी सॉल्व कर सकते हो। और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर लगाना है। ठीक है, ठीक, प्रीवियस ईयर लगा लो। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर आप सॉल्व कर सकते हो वहां से। और जो नेक्स्ट हो सकता है, जो नेक्स्ट लेक्चर हो तो उसमें मैं क्या करूँ, जेई मेन एंड एडवांस के प्रीवियस ईयर उठाऊंगा। ठीक है, ठीक है, जेई मेन एंड एडवांस के जो आपके प्रीवियस ईयर हैं डिटरमिनेंट के, उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो अच्छे खासे क्वेश्चन होंगे उनको मैं डिस्कस करूंगा। क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन तो डिस्कस हो नहीं सकते, ऐसे तो 100 क्वेश्चंस पड़े हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बहुत तरह के डिस्कस किए हैं। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें आप जो लोगों को, जिन लोगों का भी प्रैक्टिस हो गया अच्छे से, तो वो लोग जो नेक्स्ट लेक्चर है उसको अपना रिवीजन करने के लिए देख सकते हैं। ठीक है, उसमें प्रैक्टिस कराए जाएंगे क्वेश्चंस के। ठीक है, सो जो आज का लेक्चर था, जो कॉन्सेप्ट था डिटरमिनेंट का, वो ओवर होता है। ठीक है, यहाँ पे जो डिटरमिनेंट के सारा मेन बेसिक कॉन्सेप्ट था वो ओवर होता है। और जो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है,
तो यहाँ पर ये जो टॉपिक था मैं इसको रेस्ट देता हूँ, और अब अगले हिस्से में हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर के। एंड होप यू एंजॉयड द सेक्शन ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। सो टेल मी अबाउट द फीडबैक, ठीक है, कुछ बताना कि कैसा लगा ये डिटरमिनेंट वाला सेक्शन, ठीक है। एंड होप यू एंजॉयड, ठीक है, एंड होप यू एंजॉयड द मैथमेटिक्स ऑल्सो, ठीक है। सो अब इसके बाद जो अनाउंसमेंट होगा नेक्स्ट टॉपिक का वो मैं जल्दी करूंगा कि क्या है टॉपिक, कौन सा पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए जो है आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, ठीक है। एंड टच विथ चैनल, ठीक है। और जो है प्रैक्टिस करो भाई, बस प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। एंड तो जो है अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा आपसे, ठीक है। सो जस्ट अगर आपको वीडियो पसंद आती है सो सब्सक्राइब एंड शेयर वीडियो फ्रेंड्स, ठीक है। शेयर जरूर करो यार, शेयर कर दो फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है, ताकि फर्दर जो अगला जो मेरा टॉपिक आएगा, नेक्स्ट टॉपिक जो भी मैं कवर करने वाला हूँ, तो वो आपको उसकी नोटिफिकेशन और वीडियोस आपको मिलती रहेंगे, ठीक है, सब्सक्राइब करने पर, ठीक है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, ठीक है।